आज हूँ अमरोहा में और इस सीट से पिछली 4 बार से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महबूब अली जीत रहे हैं। यहाँ की जनता उनको अपना महबूब मानती है और लगातार उनको वोट देती आ रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके सामने खड़े किए हैं राम सिंह सैनी। अभी हाल ही में एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो रामपुर में अखिलेश यादव के मंच पर जाकर समाजवादी पार्टी के मेंबर हो गए और उन्होंने महबूब अली को अपना समर्थन दे दिया। जानते हैं कि यहाँ का सियासी माहौल क्या है, यहाँ की दिक्कतें क्या हैं और क्या असल में महबूब अली यहाँ की जनता के लिए महबूब हैं। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे, एक भी फल बेचने वाले भाई साहब हैं। फल बेचने वाले भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद फुरकान। फुरकान साहब, ये बताओ धंधा वगैरह कैसा चल रहा है? तो बहुत पट हो गया जब से योगी जी की सरकार आई है, कोई काम धाम नहीं चल रहा। सिलेंडर इतना महंगा है और तुम्हारा सब चीज, तेल महंगा है, सब चीज महंगाई पे इतनी महंगाई हो रही है बेसाब, बहुत ज्यादा महंगाई है। योगी सरकार तो 5 साल से थी। 5 साल से तो दिखे, सिलेंडर दे दिया पहले फ्री और बात को जो है इतना महंगा कर दिया कि 1000 रुपए का सिलेंडर हम मजदूर आदमी कहाँ से ले पाएगा। 200-400 रुपए तो हम लोग कमाते हैं सारा दिन में, 200-400 कमाते हैं, 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे ले पाएंगे? 160 रुपए 170 रुपए के लीटर तेल कैसे ले पाएंगे खाने का, बताइए आप। आटा दे दिया एक साहब, आटा कोई खाली खाना कोई है, आटा खाली हमें कोई खाली आटा ही कोई खाना है, उसके साथ बहुत सी चीजें हैं, सारा काम कैसे पूरा करें हम सरकार से? और क्या क्या मुफ्त में चाहते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं हमारे जो है हिंदुस्तान के अंदर सस्ती चीजें होनी चाहिए और हिंदू मुसलमान में एका होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। आपने हिंदू मुसलमान के एका की बात कही, लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी दंगे की बात करते हैं, कैराना पलायन की बात करते हैं। देखो सर, दंगे तो यूँ नहीं हुए कि मुसलमान नहीं चाहता कोई दंगा हो, मुसलमान नहीं चाहता, ना यहाँ का हिंदू कोई, ना हिंदू यहाँ कोई दंगा चाहता, ना मुसलमान कोई यहाँ दंगा चाहता। पहले ये लोग चाहते थे दंगा? नहीं, कोई दंगा नहीं चाहता। दंगा कैसे हुआ? दंगा ऐसा होता, कोई इधर आदर से आन के दंगा कर जाता, नाम बदनाम यहाँ के लोगों का हो जाता, हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी। यहाँ दंगा नहीं होता अमरोहा में, इधर आदर के लोग आन के दंगा कर जाते हैं, बाहर के लोग आते हैं। हाँ, इधर आदर के लोग आ जाते हैं, दंगा कर जाते हैं। उनकी पहचान नहीं होती क्या? पहचान नहीं होती सर, उसमें तो आम आदमी हम जैसे फंस जाते हैं कि तू खड़ा था कैमरे में, तू आ गया और तू आ गया कैमरे में। अच्छा ये बताओ, अब की बार किसकी हवा दिख रही है आपको? सर इस टाइम तो अखिलेश की भी है और योगी जी की भी है, इन दोनों की लहर है यूपी में। लहर है जी, लहर दोनों की लहर है। दोनों की लहर है। तो सरकार कौन बनाएगा? सरकार अब ये तो ऊपर वाला जान सके किसकी बनेगी। वोटर जानेगा या ऊपर वाला? वोटर तो अपना अमरोहा का हमारा वोटर जो है बहुत चुप है, कुछ पता नहीं किधर को जा रही है। 4 बार से महबूब अली को विधायक बना रहे हो, महबूब और हमें बुद्धू बना रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। महबूब अली को हम बना रहे हैं, मगर महबूब मंदिर अमरोहा के लिए कुछ नहीं किया, अमरोहा के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मगर जो भी वोट मिलेगा उनको अखिलेश के नाम पे मिलेगा, अखिलेश के नाम पे वोट मिलेगा उनको। कौन कर सकता है अमरोहा के लिए कुछ? योगी या अखिलेश? अमरोहा के लिए तो योगी जी भी कर सकते हैं, अखिलेश भी कर सकता है। महबूब अली साहब ने अमरोहा के अंदर जितना विकास कराया है उसके मार्जिन के हिसाब से पीछे वाले फुरकान भाई कह रहे कुछ नहीं कराया। अमरोहा के अंदर रोडवेज महबूब अली साहब ने दिया, अमरोहा के अंदर सड़कें महबूब अली साहब ने दी, अमरोहा के अंदर नौजवानों को स्टेडियम महबूब अली साहब ने दिया, अमरोहा के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का गेट, वासदो गेट महबूब अली साहब ने दिया, अमरोहा के अंदर ईदगाह गेट महबूब अली। योगी आदित्यनाथ क्या करते रहे 5 साल? कुछ नहीं किया, सब महबूब अली ने कुछ नहीं करा। योगी जी ने कुछ नहीं करा। योगी जी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम करा है और योगी जी ने कोई विकास नहीं करा। योगी जी ने सिर्फ और सिर्फ ये करा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों का उद्घाटन करा है। मुझे लगे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और एक आम नागरिक का दर्द समझता हूँ कि योगी सरकार ने तरीके से तुमने कहा ना आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो मेरे से बड़े हैं और उनका सम्मान करना मेरा फर्ज है। हाँ, योगी जी के नाम के आगे ना बोलोगे? मैं योगी जी का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर विकास नहीं ना लगाया, लेकिन अगर योगी जी विकास की बात करेंगे तो मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि वो धर्म जाति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम युवा हैं, हम ये चाहते हैं कि धर्म जाति के आधार पर नहीं चुनाव, अब चुनाव जो होगा युवाओं की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए चुनाव होगा। तुम्हारी मेंबरशिप चेक करनी पड़ेगी। मेंबरशिप कहाँ की है? बिल्कुल आप चेक करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा, आप मेरी मेंबरशिप चेक करिएगा।
बिल्कुल करें। काम चल रहा है, देखिए सिर्फ जुमलों पे काम चल रहा है, जुमलों के अलावा किसी चीज़ पे काम नहीं चल रहा। आप क्राइम के ऊपर बात करते हैं, मैं एक एडवोकेट हूँ, क्राइम में प्रैक्टिस करता हूँ। योगी जी बहुत सब जगह गुणगान करते हैं कि हमने तो नुकसान किया है ना योगी जी ने, बहुत प्रोफेशनली क्या पूरी यूपी का नुकसान कर दिया योगी जी ने, खाली वकीलों का नुकसान नहीं किया। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है, तो मैं योगी जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि उन्नाव का जो रेप कांड था वो किसकी सरकार में? अभी परसों एक खेत में फिर एक दलित, उसमें तो समाजवादी पार्टी के मंत्री का नेता। क्राइम की बात कर रहा हूँ मैं, क्राइम की बात कर रहा हूँ। ही तो हुआ है क्राइम। टेनी में भी 4 किसानों पे गाड़ी चलाई थी अजय मिश्रा ने, वो भी किसके हुआ? एक कानपुर के होटल में एक व्यापारी, जमानत तो हाई कोर्ट ने दिया वकील साहब, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया, क्राइम तो हुआ ना। आप कहते हैं क्राइम फ्री यूपी, कहाँ है क्राइम फ्री यूपी? कानपुर में होटल में व्यापारी को जाके मार देती है पुलिस। एक एपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर को सरेआम लखनऊ में गोली मार दी गई। आप क्राइम की बात करते हैं, सिर्फ जुमलों की बात करते हैं। महंगाई देखिए आप किस चरम सीमा पर है। अभी आपके सामने गरीब ने बताया जो रोजी रोटी रोज। ये बताइए, आप वकील हैं जी, ये जो ठोको नीति है जी, ये कहीं असर कर रही है क्या? क्या असर कर रही है? आप जो कहते हैं कि तख्ती टांग के कोई आदमी आन के कहेगा कि मुझे जेल भेज दो, ये सब बेवकूफ़ी के जुमलों की बातें हैं, किसी में कुछ नहीं। आप अपने देखिए कितने आपके जो विधानसभा में 325 एमएलए बैठे हुए हैं, इसमें से लगभग 170 के ऊपर मुकदमे योगी जी के ऊपर खुद 11 मुकदमे, बहुत सारे तो उधर समाजवादी पार्टी की तरफ योगी जी पे खुद 11 मुकदमे, 53 मुकदमे केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर हैं। आप क्राइम की बात करते हैं, पहले अपने आप भी तो देखिए, अपने गिरबान में भी तो जाइए। बता रहा भाई साहब बीजेपी में सारे गुंडे हैं। देखिए इनका कहना सही है, क्योंकि ये उसी पार्टी के हैं, नुमाइंदे हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के अंदर गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं हुआ था। आप ये बताइए कि योगी जी की सरकार आज 5 साल हो गए, कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, कोई सबके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए एक सेकंड मेरी बात। बताइए। आवास योजना के तहत मुझे आप ये बतला दीजिए कि क्या उसने हिंदू देखा है या मुसलमान देखा है? राशन मिल रहा है, राशन कहाँ मिल रहा है? सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है, 2 साल का मिल। आप मेरी बात, कोरोना काल में कहाँ थे ये? अरे कोरोना काल में कहाँ थे? कोरोना काल में कहाँ थे आप? देखिए फर्स्ट फेज में जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं 58 सीट्स में से नियर अबाउट 50 सीट्स तो गठबंधन को, बाप रे बहुत सारी दे दी भैया। एक मिनट मेरे सुनो, आप समाजवादी से हो, आप बीजेपी से हो, सुन लो अब मेरी बात भी। मैं एक आम जनता हूँ, मैं सबको वोट डालता हूँ। आम लड़का है, आम जनता? आम लड़का हूँ, आम जनता हूँ, ठीक है। मैं इन भाई साहब से एक ऑप्शन पूछना चाहता हूँ, क्या 5 साल योगी जी की सरकार, डबल इंजन सरकार यूपी में रही, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, इस पे क्या करा आपकी सरकार ने? महंगाई डबल है। सुनो मेरी बात, 5 साल पहले जो बंदा 500 रुपए कमाता था, आज भी वो बंदा 500 रुपए कमाता है। 5 साल पहले वो घर 200 रुपए में चलाता है, आज 500 रुपए में भी नहीं चलता। बताइए आप घर कैसे, महंगाई कैसे क्या हो गई? महंगाई बढ़ गई भाई साहब, महंगाई ये समझ लीजिए, जहाँ 100 रुपए तेल था आज 200 रुपए के आसपास है। अब बताइए गरीब सरसों का तेल जो आदमी कहाँ से लाएगा? ये अब कमाई है नहीं, बिल्कुल रोजगार बिल्कुल पट हो चुका है। तो सरकार ने दिया क्या? सरकार कहाँ दे रही है? कुछ नहीं दे रही सरकार। क्या दे रही? 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ में आदमी अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? 5 किलो गेहूँ में बच्चा पढ़ सा पाएगा, स्कूल जा पाएगा? फीस कहाँ से लाएगा? लेकिन लाइनें तो इतनी लगी नहीं, कहाँ लग रही? लाइनें मैं दिखाऊं आपको। आप ये बताइए कि ये जो चुनाव है इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, क्या वाकई में ऐसा हो पाया या आप दूसरे चरण में आपको क्या लगता है किस ओर जाएगा वोटों? देखिए ऐसा है कि जो दिखाई दे रहा है हिंदू मुस्लिम चुनाव तो हो रहा है, जो हिजाब के नाम पर जो राजनीतिक बहस इस टाइम देश में छिड़ी हुई है, तो कर्नाटक से लेके जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ये हिजाब जो वहां से चला और यहाँ आके खत्म हुआ। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ सारे समाज में जितने भी हिंदुस्तान में सारे धर्म है, चाहे उसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी समाज में महिलाओं को पर्दा करने की उनकी अपना मौलिक अधिकार है। वो
सिख में अपनी पर्दे को बांधते हैं, घूंघट निकालती हैं औरतें। आप राजस्थान चलिए, राजपूत औरतें अपने बड़ों के आगे पर्दे से बिना आ भी नहीं सकती। और अपने सिख समाज में देखती होंगी जो उनकी जो मेमन वो होती हैं वो भी पर्दे में रहती हैं, सभी रहती हैं। चलिए, एक तो एक अलग चीज हो गई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अब चुनाव आ गए, हम जो लोग हैं यहाँ की जनता जो चाहती है, वो जनता चाहती है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों चीजों पर काम होना चाहिए। मैं और लोगों से भी बात ये लेता हूँ। आप बताइए कि अब की बार आपको क्या दिख रहा है? जो दो लड़कों की जोड़ी बताई जा रही है, योगी जी कहते हैं कि एक लखनऊ में बैठ के दंगे कराता रहता है, दूसरा जो है दिल्ली में बैठ के दंगे देखता रहता है। ऐसे जो दो लड़कों की जोड़ी है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा धमाल मचाने जा रही है। मठ में जाएंगे योगी जी? मठ में जाएंगे योगी जी? बता रहे भैया वो जा रहा हम नहीं कह सकते इस बात को। आप नहीं कह सकते? क्यों, डरो क्या? नहीं तो फिर किसकी बनेगी सरकार? सरकार हमारे हिसाब से बीजेपी की बननी चाहिए। बीजेपी बननी चाहिए ना? अरे बीजेपी की बनेगी ना? अरे भाई साहब, उन्हें भी तो बात करने दो। आप ये बताओ कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुरादाबाद के यहीं के रहने वाले। आप मुझे ये बताओ कि योगी जी 5 साल सरकार चलाते हैं, मन से चलाते हैं, खूब एनकाउंटर किए, खूब लोगों को कल्याणकारी नीतियों के तहत उनको फायदा पहुंचाया, लेकिन जब चुनाव करने आते हैं तो दंगे याद दिलाते हैं। वो भाई वो जाने इस बात को हम नहीं कहते, पर बाकी जो है सरकार योगी। अगर योगी जी ने टूटा वहीं गड़ेगा। जी साहब, क्या माहौल है? माहौल सही है। यहाँ पर समाजवादी है। यहाँ तो समाजवादी है, राज्य में कौन है? राष्ट्र में मतलब समाजवादी आएगी, अखिलेश ही बैठेंगे। जो अब कैसा है मोड है, जब इधर से पूरा इधर पश्चिम की तरफ से जो हवा आई है, वो जो नमा आपके 45 सीटें जीतते हुए आ रहे हैं। समाजवादी गठबंधन 45 से 50 की सीटों में आ रही है। 45 से 50 सीटों के लगभग जीतते हुए आ रहे हैं ये गठबंधन। 45-50 जी, 45-50 58 किसने बता दिया? जी भाई साहब, 58 पे जो वोटिंग हुई है उसमें आप 45 से 50 सीटें आप ले लीजिए गठबंधन के। तो बीजेपी क्लीन स्वीप? बीजेपी क्लियर भाई साहब, क्लियर साफ है आपके। यूपी से बिल्कुल सफाया होता चला, बिल्कुल योगी का सफाया, बाबा का सफाया हो गया। कोई मुगालता तो ना पा लिया कि 4 वर्ष से महबूब अली को जिता रहे? महबूब को जिता ना, पूरे देश उसको यूपी को जिता रहा है हम। कोई मतलब नहीं है महबूब से, कोई मतलब नहीं है इसमें सिर्फ मतलब जो है, देखिए किसान भाई परेशान है। हम समाजवादी को वोट देना है, चाहे उसमें वाल्मीकि आ जाए, चाहे जाटव आ जाए, यादव आ जाए, या बनिया आ जाए, या ब्राह्मण आ जाए, पंडित आ जाए, हम समाजवादी को ही वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। हम ये नहीं देखना महबूब मंत्री है या कोई भी है, हमें समाजवादी ही दिख रही। ये खड़े हो जाए हम इनको वोट देंगे। हमें ये नहीं है कि हम मुसलमान को वोट देना, हम समाजवादी को। भाजपा ही है भाई, ये कोई भी है, ये खड़े हो जाएंगे साइकिल से, हम इन्हें साइकिल से वोट। आपको विधायक मुझे सब लोगों ने पूरा सहयोग करा था जब मैं चेयरमैन ही लड़ा था, लेकिन जो सरकार, ये मेरे अपने भाई हैं जितने भी हैं, लेकिन जो सरकार यूपी के अंदर बनेगी वो योगी जी की बनेगी। और जितने काम रह गए हैं जो कह रहे हैं ना, ये ठोक दिए, ऐसा नहीं है। बाकी बचे अभी बाकी बचे हैं। अभी आप ये देखना कि जो गुंडागर्दी होगी, जो गुंडों के लिए ये सरकार सख्त रहेगी, ऐसा नहीं है। जो बाकी बचे हैं वो भी बेच देंगे ये लोग, जो बाकी बचे हैं। ये अमरोहा है, और यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये सीट मुस्लिमों की बहुतायत के लिए जानी जाती है। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। भारत समाचार देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।